चलिए आज वचन की ओर बढ़ेंगे और हम सब खड़े हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लॉस्ट सीरीज हम कर रहे हैं, ठीक है। लॉस्ट सीरीज मतलब लूका का 15 हम शुरू किए हैं और उसी को हम चलाएंगे कुछ दिन तक। तो हमें आज हम वही देखेंगे, लॉस्ट सीरीज। और जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि यहाँ पे हम देखते हैं 3 दृष्टांत, प्रभु यीशु 3 दृष्टांत, ये चैप्टर में 3 दृष्टांत के बारे में बताया जा रहा है। और तीनों दृष्टांत में कोई ना कोई गुमा हुआ है, खो गया है। और जैसा मैंने बताया था कि जब तक आप अपने आप को नहीं पा लेते हो तब तक आप दूसरों को नहीं खोज पाओगे। पहले हमें अपने आप को पाना है, अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को खोज के निकालना है, उसके बाद हम दूसरों को, हालेलुया। तो जब तक हम अपने आप को नहीं खोज लेते हैं हम दूसरों को हेल्प नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम फिर से वचन की ओर बढ़ेंगे और हम निकालेंगे लूका 15 का 17। हम एक ही वर्ष पढ़ेंगे ताकि आप सब जानते हो। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हम और एक वचन देखेंगे, लूका 15 का 10। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम ट्रांसलेशन देखते हैं तो ये चीज में बहुत सारे दूसरे ट्रांसलेशन में दूसरा कुछ लिखा गया है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में, ये 10 के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन आज चलिए हम ये लॉस्ट चैप्टर को फिर से देखते हैं, ये खो जाने विषय को फिर से देखते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें सहायता करे कि इस आज के वचन को लेकर परमेश्वर हमें सहायता करे, हम अपने आप को पा सके और दूसरों को भी खोज सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं इस चैप्टर में, जिसको हम बोलते हैं द लॉस्ट चैप्टर, वो जाने वाला अध्याय ये है। ये अध्याय में 3 को उदाहरण दिया गया है। प्रभु यीशु 3 उदाहरण देते हैं उन लोगों के लिए जो मरमरिंग कर रहे थे, जो कुरकुरा रहे थे। तो कौन थे? फरीसी और सदूसी। उन लोग कुरकुरा रहे थे और तभी यीशु ये दृष्टांत बोलते हैं। और बाइबल में लिखा गया है पहले दृष्टांत, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। अब इसके बाद आप देखोगे ये दृष्टांत खत्म होता है, नीचे लो, ये दृष्टांत खत्म होता है, आवश्यकता नहीं। उसके बाद दूसरा दृष्टांत शुरू हो जाता है। उसके बाद वो बोलते हैं ऐसा या कौन सा स्त्री है, ठीक है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के होंगे और उसमें से एक खो जाए। उसके बाद ये खत्म होने के बाद तुरंत तब यीशु फिर उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। लगातार हम देखे कि 3 दृष्टांत और तीनों दृष्टांत में खो गए, कुछ ना कुछ खोया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जानते हैं इस खोए हुए चैप्टर मतलब एक खोए हुए अध्याय में तीनों डिफरेंट है। एक कॉइन है, एक भेड़ है, एक कॉइन है और एक पुत्र है। तीनों में अंतर तो बहुत है। खोए हुए जो भेड़ था वो कैसे खो गया? चलते खो गया। सिक्का स्त्री के हाथों से खो गया और पुत्र कैसे खोया? अपने आप से। तीनों में अंतर है। अगर हम देखेंगे
इस तीनों में हम अंतर पाएंगे। लेकिन आज इस तीनों के विषय में मैं बहुत बार प्रचार कर चुका हूँ, बहुत तरीके से प्रचार कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं आप सबको किसी दूसरे एंगल से प्रचार करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तीनों जो तीन गुमे हैं, तीन गोप खो गए हैं, इस तीनों के विषय में कुछ रहस्य बताऊंगा या कुछ ऐसा चीज बताऊंगा जो शायद आप पहली बार नहीं सुने होंगे या सुने भी हो। ठीक है, ये तीनों जो एक सिक्का है, एक भेड़ है और एक पुत्र है, ये तीनों मैं बहुत बार बताया हूँ दूसरे दूसरे तरीके से, लेकिन ये तीनों चर्च के ही हिस्से हैं। मतलब ये है कि चर्च में रह के भी आप खो जाओ। मैं दिखाता हूँ डिफरेंसेस दिखाता हूँ। कुछ लोग चर्च में रह के खो जाते हैं और उनको पता नहीं होता है कि वो लोग खो गए हैं। जैसे कि सिक्का, जैसे कि सिक्का को क्या पता है कि वो खो गया है? पता होता है क्या कि वो खो गया है? नहीं। तो हम लोग हमारे कलीसिया में या दूसरों के कलीसिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कलीसिया में ही हैं, लेकिन वो खो गए हैं और उनको पता भी नहीं है कि वो खो गया है। और आज भी वो सिक्का घर में ही खो गया था, है ना? कहाँ पे खोया था? घर में ही खोया था। मतलब चर्च में रह के वो खो गया है और उसको पता नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चर्च में रहते हैं, खो जाते हैं और उनको पता नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे लोग जो जंगल में खो जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो जंगल में खो जाते हैं, कैसे खोते हैं? जस्ट चलते चलते, फ्लो में चलते चलते। ठीक है, वो लोग चलते चलते सबके साथ चलते चलते फ्लो में चलते चलते कुछ डिफरेंट डायरेक्शन ले लेते हैं, दूसरा रास्ता अपना लेते हैं और उनको पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तब बहुत दूर हो गया रहता है और वो लोग खो गए रहते हैं। हालेलुया। वो लोग झुंड में तो थे, झुंड में तो थे, चल भी रहे थे सारे भेड़ों के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा उदाहरण किसका है? दूसरा दृष्टांत क्या हुआ? सॉरी, पहला दृष्टांत क्या है? खोए हुए भेड़ के। ठीक है, 100 भेड़ों हो और उनमें से एक खो जाए। मतलब ये है कि 100 भेड़ों जा रहे थे, 100 भेड़े जा रहे थे और उनमें से एक खा खा के पता नहीं डिफरेंट डायरेक्शन अपना लिया और दूसरे जगह चला गया और उसको पता ही नहीं चला, और जब पता चला वो खो गया है तब वो चिल्लाने लगा। मतलब झुंड में था, मतलब वो विश्वासियों के साथ था। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तीनों कलीसिया का ही हिस्सा है, चाहे वो सिक्का हो, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो पुत्र हो, वो तीनों कलीसिया के हिस्से हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके, अलग अलग तरीके से वो गुम गए हैं और लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो कुछ लोग कलीसिया में अभी भी हैं और खो गए। कहाँ खोए हैं? घर में है, लेकिन कुछ अंधकार के जगह में चले गए। बाइबल में क्या लिखा है? वो स्त्री क्या करती है? दिया जला। क्या लिखा है? दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर। चलो, मतलब वो घर में है लेकिन किसी अंधकार की जगह में चला गया है। हममें से बहुत सारे लोग कलीसिया में रहते हैं, अटेंड करते हैं, आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सभा करते हैं, लेकिन किसी अंधकार कोने में रह गए हैं और उनको पता नहीं है कि वो खो गया। हालेलुया। उनको उनका मूल्य भी पता नहीं है। कैसे? जब तक एक सिक्का को कोई पाता नहीं है तब तक वो मतलब उसका कोई मूल्य नहीं रहता, लेकिन जब पा लेता है कोई तभी पता चलता है कि मैं 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये पाया, और उसके बाद उसको संभाल के रखता है ना, अच्छे जगह में रखता है। नहीं तो
खोया हुआ रहता है, किसी कोने में, किसी कचरे में इधर उधर पड़ा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम भेड़ के बारे में देखते हैं, भेड़ क्या होता है, कलीसिया के साथ में, झुंड में, सहभागिता में अच्छे से बढ़ रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है, लेकिन फ्लो में उसको पता नहीं चलता है, किसी दूसरे शायद भेड़ को देख के या किसी को देख के चला जाता है। जानते हो ये भेड़ लोग इतने डम एनिमल है। डम मतलब क्या मैं बोलूं, इतने भगवा लोग हैं, इतने गेजा लोग हैं कि इनको पता नहीं है कि किस तरीके से जाना है। ठीक है, और प्रभु यीशु हम सबको भेड़ के समान तुलना किया कि हम भी ऐसा ही है कि हमें पता ही नहीं है कैसे हमें चलना है। मैं कुछ आपको उदाहरण दिखाना चाहूँगा। ठीक है, दिखाऊं, एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा। इधर देखो, ये कुछ भेड़ हैं। ठीक है, और ये एक ही भेड़ को, कुछ भेड़ को देख के 8 दिन तक, सॉरी 12 दिन तक लगातार एक ही जगह में घूम रहे हैं। लगातार 12 दिन तक ये घूम रहे हैं और ये वीडियो कैमरा चल रहा है। सोच के देखो कितने डम एनिमल हैं ये, कि ये 12 दिन तक कंटिन्यू चल रहे हैं। क्यों? कुछ भेड़ को, ठीक है, इनको पता नहीं, इनको भूख भी नहीं लग रहा है, ऐसे कर करके मर जाएंगे जब तक इनको रोका नहीं जाएगा। मैं दूसरा दिखाता हूं। ये देखो, झने आसी करी, एक जन आके सारे फ्लॉक को लीड करके लेके जा रहा है। ठीक है, और ये इतने डम है कि खुद से कुछ भी नहीं सोच सकते। ठीक है, और ये लीड करके लेके जा रहा है, और कहाँ लेके जा रहा है और कैसे छोड़ देगा और उनको पता नहीं चलेगा। डोंट बी ए सीप और चूज द राइट। देखो ऐसे घुमाया, कहाँ पे, ये आग का एक, ये देखो कुछ ऐसे लीडर होते हैं, अब देखो वो चला गया, अब एक दूसरे को देख के चल रहे हैं, और ये घूमते रहेंगे जब तक कोई आके बीच में टोकेगा। देखो आग के प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम क्या देखे इसमें? हम इसमें देखे कि जब कोई रॉन्ग लीडर को चुन लेता है और वो उनको कहीं पे भी ले जाता है, तो वो लोग अननोन घूमते रहते हैं, उनको पता नहीं। और प्रभु हमें इसी के साथ तुलना की कि हम भी वही भेड़ के समान हैं जो 100 के साथ तो था, लेकिन घूम गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, जानते हो इनमें से एक फेलोशिप भी होता है। फेलोशिप का मतलब होता है एक सिप जिसके ऊपर, जिसके मतलब गले में एक घंटी लगाया जाता है। ठीक है, वो घंटी क्या किया जाता है जानते हो?
वो जहाँ जहाँ पे जाएगा सब उसके आवाज पीछे पीछे सुनते जाए। अगर ये बेल सिप अगर गलती करता है तो उसको शेफर्ड क्या करता है, उसका पैर तोड़ देता है और घर में रख देता है, ठीक है, उसको पनिश किया जाता है। मतलब ये है, कुछ लोग क्या करते हैं, उस बेल सिप को फॉलो करते हैं, ठीक है, कुछ लोग साउंड को फॉलो करते हैं। अगर लीडर, अगर जो शेफर्ड है सही तरीके से लीड नहीं करेगा, वो बेल सिप लीड नहीं करेगा, तो उसको क्या किया जाएगा, उसका पैर तोड़ा जाएगा और उसको बेल सिप नहीं बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें सिर्फ को झुंड में रहें और सही शेफर्ड का आवाज सुनें, ना कि किसी दूसरे सिप का। अच्छा, दूसरे सिप का सुनने से क्या होगा? ऐसे ही घूमते रहेंगे, शेफर्ड से चला गया, है ना। जो चरवाहा था वो चला गया था और सिप लोग क्या कर रहे थे, घूम रहे घूम रहे घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि कुछ सीप अगर लीडर बन जाएंगे और उन्हीं सीप लोगों को, उन्हीं भेड़ लोगों को देख के दूसरे भेड़ लोग अगर फॉलो करने लगे तो एक ही जगह में घूमते रहो। हमें एक सही लीडर चाहिए, सही शेफर्ड चाहिए जो आके उस सर्कल को तोड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो गोल गोल घूम रहे थे, उसके बाद वहाँ पे हम देख नहीं पाए, उसके बाद वो शेफर्ड आता है, फिर उनको लेके जाता है, तभी जाके वो सर्कल टूटता है। नहीं तो वो क्या कर रहे थे, एक ही सीप को देख के वो लोग घूम रहे थे और एक जगह में सो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम तीसरे दृष्टांत में आते हैं। तीसरा दृष्टांत क्या है? तीसरा दृष्टांत क्या है? उड़ाऊ पुत्र का। तीसरा दृष्टांत उड़ाऊ पुत्र। पहला बात हम बोले कि कुछ लोग चर्च में रहते हैं और वो लोग खो जाते हैं बिना जाने, है ना। कुछ लोग चर्च में रहते हैं, खो जाते हैं बिना जाने कि वो लोग घर में ही हैं, लेकिन खो गए। कुछ लोग चर्च के साथ रहते हैं, झुंड के साथ रहते हैं और फ्लो में चलते चलते खो जाते हैं, शायद किसी चीज को देख के, ठीक है। और तीसरा, कुछ लोग जानबूझ के चर्च से खो जाते हैं, जानबूझ के, इंटेंशनली, जानबूझ के, विथ पर्पस, उद्देश्य लेके चर्च को छोड़ देते हैं, घर को छोड़ देते हैं, ताकि वो अपना जीवन अपने तरीके से जी पाए, अपना जीवन अपने तरीके से जी पाए। ये तीनों दृष्टांत चर्च का ही है। पहले दो लोगों को मास्टर, मतलब जिनके मास्टर थे, वो लोग ढूंढने गए। पहला कॉइन का, पहला भेड़ का, उसका मास्टर ढूंढने गया, है ना, उसका पेपर। दूसरा कॉइन, जिसका कॉइन था वो ढूंढा, लेकिन तीसरा जो जानबूझ के हो गया था, उसको कौन ढूंढने गया? उसको ढूंढना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो खुद को ढूंढना था। और बाइबल में लिखा गया है, मतलब 17 में लिखा गया है, जब वह आप अपने आपे में आया, प्रेज़ द लॉर्ड, जब वह अपने आपे में आया। इंग्लिश में क्या लिखा है जानते हो? हाँ, when he came to himself, क्या लिखा है? when he came to himself। अभी सवाल है, जब वो अपने आपे में आया, अपने आप में आया, है ना, अपने आप में आया। अभी सवाल ये है कि इससे पहले वो किसका था? अभी वो अपने आप में आया, तो इससे पहले किसका था?
अभी बाइबल में ये लिखा गया है, ये सब कुछ जाने के बाद, सब कुछ गंवाने के बाद, सब पैसा खो जाता है, सब मतलब चला जाता है, और जब उसको इस किसी घर में चोरों का काम करना पड़ता है और चोरों को खाना उसको मिलता भी नहीं है, तब वो अपने आपे में आता है, तब वो अपने आप में आता है। नाउ ही केम टू हिमसेल्फ, बाइबल में लिखा गया है, एंड व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ, so this is the time when he came to himself, because इससे पहले वो किसका था? वो अपने आप का नहीं था, किसका था? सोचने वाला बात, वो किसका था? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब जो वो अपने, जब वो अपने आपे में आता है, वो अपने आप को देखता है कि वो कहाँ पे है और वो कहाँ पे रहना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो अपने आपे में आता है, तब वो देखता है कि मैं कहाँ पे हूँ और मैं कहाँ रह सकता था, कहाँ पे हो सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहाँ पे हो सकता था? वो बोलता है कि मेरे पिता के घर में इतने मजदूरों का खाना ऐसे ही रह जाता है और मैं यहाँ पे हूँ। वो देखता है कि where he is now, और वो सोचता कि मैं कहाँ पे रह सकता था। ये कब पता चला? जब वो अपने आपे में आया। हमें पहले अपने आपे में आना है, हमें पता करना है कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ पे रह सकता हूँ। आज भी सवाल हमारे लिए यही है, क्या मैं सही जगह में हूँ या मैं कुछ दूसरे जगह में रह सकता हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप अपने आप को सोचो कि मैं अपना 2-3 साल, 4-5 साल या 10 साल में कहाँ पे बिताया। आज आप अपने आपे में आ सकते हो और सोच सकते हो कि मैं इतना सारा पैसा पिता से लेके आया, अपने घर से आया, उड़ा दिया, और अभी मुझे पता चल रहा है मेरे पास कुछ नहीं है। मैं रह सकता था अच्छे जगह में, मैं पहुंच सकता था अच्छे जगह में, मेरा मिनिस्ट्री अच्छा हो सकता था, मेरा जॉब अच्छा हो सकता था, मैं बहुत अच्छा जगह में पहुंच सकता था, लेकिन मैं अपना पूरा समय, पूरा पैसा, पूरा मेहनत, सब कुछ, पूरा सामर्थ वेस्ट किया। कहाँ पे? अपने इच्छा के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बताओ, जब वो डिसीजन लिया, किसी से पूछा, किसी से कंसल्ट किया, क्या अपने मेंटोर के पास गया, किसी से बात किया? नहीं, वो अपना डिसीजन खुद लिया। उसके पापा ने शायद रोका होगा, मैं बहुत बार आपको बोला हूँ। क्यों? क्योंकि उसका पिता जो था, उसका पिता अच्छा पिता था। जब वो आया तो उसको गले लगाया, मतलब जाने से पहले भी वो मना किया होगा। क्या होगा कि नहीं? मना किया था, लेकिन वो सुना नहीं, तो किसी के साथ कंसल्ट नहीं किया, वो अपने आप चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब वो अपने आपे में आया, तब उसको पता चला कि मैं अच्छे जगह में रह सकता था, मेरा भविष्य कुछ अच्छा हो सकता था, मेरा जॉब, मेरा पोजीशन कुछ अच्छा हो सकता था, मेरा मिनिस्ट्री कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे समय बिताया, पैसा बिताया, मेहनत बिताया, और अभी मैं वेस्ट। लेकिन विदाउट ब्लेमिंग एनीबॉडी, किसी को बदनाम किए बिना, ट्रैवल द फार कंट्री। फिर से वो डिस्टेंस, वो गैप जो बन गया था, उसको कवर करने के लिए वो फार कंट्री से, वो दूसरे देश से फिर से वो उठता है और जर्नी को खत्म करता है। वो बोलता है कि अब मैं उठूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है कि अब मैं उठूंगा। चलो इसको हटाओ, ठीक है। और यहां मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। वो किसी को ब्लेम नहीं करता है, वो जानता है कि इट इज ऑल माई फॉल्ट, इट इज मी,
who decided this, who chose this life. हमें ये सोचना होगा कि आज मैं जहां पे हूं इसका कारण कोई दूसरा नहीं है, ये मेरा ही चुनाव है। Praise the Lord. मैं आज मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, आज मेरा जॉब अच्छा नहीं है, आज मेरा मिनिस्ट्री अच्छा नहीं है, ये मेरे चुनाव के कारण है, क्योंकि मैं गलत चुनाव लिया और इसीलिए मेरा पैसा वेस्ट हुआ, मेरा समय वेस्ट हुआ, मेरा मेहनत वेस्ट हुआ। आज मैं अपने आपे में आया हूं और मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कहां रह सकता था। Praise the Lord. और इसीलिए विदाउट एनी टाइम, मैं बिना समय बिताए, मैं बिना कुछ सोचे, बिना किसी को ब्लेम किए, मैं उठूंगा और अपने पिता के घर जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने पिता के घर, वो डिफरेंट, जो डिस्टेंस, यहाँ से पिता के घर से दूर देश का जो डिस्टेंस वो किया था, जो ट्रैवल किया था, वहां से फिर से वो रिटर्न आने की कोशिश। याद रखो, चाहे आप उड़ाऊ पुत्र हो या नहीं, अगर आपको कहीं जाना है, देयर हैज टू बी अ बिगिनिंग एंड अ डायरेक्शन। इफ यू वांट टू गो समवेयर, इफ यू वांट टू गेट समवेयर, अगर आप कहीं पे पहुंचना है, आपको कहीं पे पहुंचना है, देयर हैज टू बी a place and there has to be a direction. एक बिगिनिंग होना चाहिए, एक आरंभ होना चाहिए और एक डायरेक्शन होना चाहिए। ये बोलता है कि अब मैं उठूंगा, वो बिगिनिंग किया, वो तैयार किया, और डायरेक्शन मुझे पता है, मेरा पिता का घर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो चलना शुरू करता। प्रेज़ द लॉर्ड। बिगिनिंग, कौन सा बिगिनिंग, कौन सा आरंभ, कहाँ पे अभी है वो आप, और डायरेक्शन क्या है, कहाँ पे आप जाना चाहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप प्रोडिगल हो, उड़ाऊ पुत्र हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कहीं पे जाना चाहते हो, कहीं पे पहुंचना चाहते हो, तो आपके जीवन में एक आरंभ होना चाहिए और एक डायरेक्शन मतलब एक दिशा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला, आरंभ कहाँ पे हो, वहां पे सोचो। दूसरा, डायरेक्शन कौन सा है, दिशा कौन सा है, मुझे कहाँ जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब ये प्रोडिगल, जब ये उड़ाऊ पुत्र, ठीक है, जब ये उड़ाऊ पुत्र अपना जीवन इस तरीके से ऐसो आराम में गवा दिया, ठीक है, वहां पे उसका ट्रू कैरेक्टर निकला और वो सीखा कि मुझे अपने आपे में रहना है हर वक्त। वो सीखा, एक लेसन सीखा, दुख हुआ और उसको पता चला कि आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ, मुझे किसी और का नहीं होना चाहिए। अब क्यों वो दूसरे किसी का हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है, अब जब वो अपने आपे में आया, मतलब पहले वो किसका था, संसार के लोगों का, अपने दोस्तों का। इस बुल्लू या राम या श्याम, उन लोगों को देख के उनका हो गया था, उनके जैसा लाइफ चाहता था, उन लोगों के जैसा जीवन चाहता था। इसीलिए वो अपने पिता से पैसा लिया और उनके जैसा जीवन जीना चाहता। लेकिन जब तक वो अपने आपे में था, जब तक वो अपना था, पिता के घर में था, उसको कोई असुविधा नहीं हो रहा था, उसको दूसरों जैसा बनना था, इसलिए दूसरे जैसा बन गया पैसा लेके। लेकिन आखिर में अपने आपे में आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें सोचना है, क्या हम अपने आपे में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या हम अपने आपे में हैं। अगर अपने आपे में हैं तो क्या जहाँ पे हम पहुँचना चाहते थे वहाँ पे अभी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
चैप्टर में हम देखते हैं, दो पुत्र थे। इस दृष्टांत में हम देखते थे, दो पुत्र थे, एक खो गया, एक घर में रहा। ठीक है, एक चला गया और एक घर में रहा। दो पाप था, दो तरीके का पाप था। पहला पाप एक घर में एक एक्शन करके चला जाके पाप रहा, और एक एटीट्यूड में पाप किया। एटीट्यूड में पाप किया ना, क्या पाप था? वो अपने भाई को स्वीकार नहीं किया। दो सरमन के बारे में प्रचार किया जाता है, एक जो खो गया था और रिटर्न आया, और एक जो घर में रहा था और विद्रोह किया। घर में रह के विद्रोह किया, और दूसरा जो खो गया था और रिटर्न आया। हम ये प्रचार बार बार सुने, हमें पता है हमें कैसा बनना है, हमें कैसा बनना है। अगर हम खो गए हैं, हर बार मैं चाहूंगा कि मैं छोटा बेटा बनूं। अगर प्रभु मैं खो गया हूं तो मैं रिटर्न आऊंगा, लेकिन घर में रह के विद्रोह करना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। घर में रह के विद्रोह। अभी हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में देख रहे हैं, तो उड़ाऊ पुत्र क्या क्या वो प्रेम करता, सिंसियर लव, क्या पसंद करता था? वो चाहता था कि जो वो चाहता था कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिले। वो किसी दूसरे के बारे में चिंता नहीं करता था। वो अपने पिता का बारे में, पिता का इंस्ट्रक्शन भी नहीं सुना, ना ही वो परमेश्वर के बारे में सोचा कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो खाली यही चाहता था, वो प्रेम करता था कि जो मैं चाहूँ वो मुझे मिले, जहाँ पे मैं जाना चाहूँ वहाँ पे जाऊँ, जो मैं करना चाहूँ वो मैं कर सकूँ। और इस सारी चीजों के दौरान वो कुछ खो गया। क्या क्या वो खोया? क्या क्या खोया? पहला, उसका एम्बिशन एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान। आत्मसम्मान हम कब खोते हैं? आत्मसम्मान का मतलब है खुद का सम्मान, है ना? सेल्फ रेस्पेक्ट। अब मुझे बताओ कि जब ये लड़का बोल रहा है कि मैंने स्वर्ग के विरोध और पिताजी तुम्हारे दृष्टि में पाप किया है, तो वो सच में अपना आत्मसम्मान है ना, वो खो चुका है। वो बोल रहा है कि आई एम नथिंग, मैं बहुत पाप किया हूँ, मैं अपने आप में गिर गया हूँ, अपने नजरों में गिर गया हूँ। वो क्या क्या खोया? अपना एम्बिशन जो रखा था वो खो दिया, और अपना आत्मसम्मान खो दिया। दूसरा क्या खोया? जो उसको मिला था, द एक्यूमुलेशन, जो उसके हिस्से में उसका आया था, वो गवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारे हिस्से में परमेश्वर बहुत कुछ दिया, उसका हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कुछ विश्वासी दिए हैं, कुछ पैसा दिए हैं, कुछ टैलेंट दिए हैं, कुछ काम दिए हैं। उस सारे काम को, उस टैलेंट को, उस पैसे को, उस विश्वासियों को किस तरीके से परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। या हमें जो पैसा मिल रहा है, हम राइचियस लिविंग में, हम ऐसो आराम में, क्या लिखा है, अय्यासी में हम बिता देंगे, अय्यासी में गवा देंगे। हमें जो विश्वासी मिले हैं उनको सही डायरेक्शन में लीड करना है। हमें जो पैसा मिला है उसको परमेश्वर के घर में या अपने घर में जिस तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल करना है। याद रखो, जब परमेश्वर आपको ज्यादा देते हैं, कुछ ज्यादा मिलता है, आपके चलने से ज्यादा मिलता है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसका परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करें, ना कि अपने लिए जमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखें कि ये पहले
अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान खो लिया। दूसरा, अपना हिस्सा, जो एक्यूमुलेशन था, जो अपना पैसा था, संपत्ति था, वो भी गवा दिया। तीसरा, अपना एसोसिएशन वो गवा दिया। एसोसिएशन मतलब सहभागिता, अपने पिता के साथ, अपने मतलब अपने अच्छे घर में जो था, पिता के साथ, भाई के साथ, नौकरों के साथ, अच्छे लोगों के साथ जो सहभागिता, वो भी गवा दिया। उसको अच्छा मिला, है ना? क्यों? अपने इच्छा के कारण वो भी गवा दिया। क्यों उसको खोए हुए पुत्र बोला जाता है? क्योंकि वो खाली दूर देश में खो गया था नहीं, वो सब कुछ खो गया। वो सब कुछ खो गया था, मतलब अपने जीवन में आत्मसम्मान नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास सहभागिता नहीं था, और उसके बाद एडमायरेशन लॉस्ट एडमिनेशन। और इस खोने के दौरान, ये सब कुछ होने के दौरान उसने कुछ कुछ सीखा भी। जब क्या क्या सीखा, हम देखते हैं क्या क्या सीखा वो। पहले वो सीखा, जब हम धोखा को एक्सेप्ट करते हैं तो हम वो सब कुछ गवा लेते हैं जो कुछ हमारे पास। क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे लाइफ में आएंगे जो आपको डिसीव करेंगे, मतलब धोखा देंगे, कहलाएंगे, क्या बोलते हैं, फुसलाएंगे, ठीक है, बहका के, फुसला के। जब आप वो बहकाना और फुसलाना को ग्रहण कर लोगे तो आपके पास जो है वो सब चला जाएगा। वो लोगों का वो सब बहकाना और फुसलाना वो एक्सेप्ट किया, मतलब ग्रहण किया, और अपने पिता के पास जाके अपना हिस्सा लिया। और दोस्तों के साथ, बाइबल में लिखा है ना, बाइबल में लिखा है कि वो अपने दोस्तों के साथ पैसा उड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा, ठीक है, वो क्या सीखा? वो सीखा कि जो मेरा पर्सनल पोजीशन है वो कभी भी हैप्पीनेस और जॉय ला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या सीखा कि जो मेरे पास है संपत्ति, मेरे पास जो पैसा है, वो मेरा पर्सनल, मतलब मेरा हैप्पीनेस और जॉय का कारण नहीं बन सकता। उसको लगा कि मेरे हिस्से में जो आएगा, जो मेरा एक्यूमुलेशन है, जो मेरा हिस्सा है, उसको मैं लेके आनंद और सुख मुझे मिल सकता है, खुशी मिल सकता है। उसको पता चल गया कि ये पैसा मुझे आनंद और खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि वो आनंद और खुशी के लिए वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती किया ना, तो नहीं मिला, आखिर में वो सब कुछ चला। तीसरा, वो सीखा कि अगर गलत लोगों के साथ मैं सहभागिता रखूं तो सही प्रेम कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सीखा? गलत सहभागिता सही प्रेम कभी उत्पन्न नहीं करेगी, क्योंकि वो जो सहभागिता वो बनाया था, उसको लग रहा था कि मेरे दोस्त लोग मेरे साथ हैं, प्रेम कर रहे हैं, मेरे हर चीज में खड़े हैं। जब पैसा खत्म हो गया, क्या हुआ? वो अकेले हो गया, और उनको पता चल गया कि ये सब गलत सहभागिता था, ये सब मुझे सच में प्रेम नहीं कर रहे थे। जब तक मेरा जरूरत था तब तक मेरे साथ थे और मेरे साथ देते थे, लेकिन ये दिस इज द रॉन्ग क्राउड आई एम फॉलोइंग, दिस इज द रॉन्ग फेलोशिप। उसको पता चल गया कि ये गलत सहभागिता कभी भी सही प्रेम उत्पन्न नहीं करेगा। इसीलिए गलत सहभागिता में नहीं रहो, चूज करो।
डिसाइड करो, डिसीजन लो, बहुत सोच समझ के, हो सके तो कुछ लोगों से बात करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो 3 चीज सीखा। क्या क्या सीखा? पहला कि धोखा सब कुछ गवा देता है। धोखा को अपनाना, बहलाना फुसलाना को अपनाना, अपनाओगे तो जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ चला जाएगा। दूसरा, जो संपत्ति तुम्हें मिला है वो खुशी और आनंद नहीं दे सकता। तीसरा, गलत सहभागिता सही प्रेम उत्पन्न नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या क्या वो दूर देश में जो गया था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दूर देश में जाके ना कुछ कुछ छोड़ के भी आया। तो जो दूर देश गया वहां पे कुछ छोड़ के भी आया। क्या क्या छोड़ के आया? वो किसी को नहीं, अपने आप को वहां पे छोड़ के आया, जो दूसरे को लेके गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, लेफ्ट नोवेयर फॉर समवेयर। वहां पे वो अपने आप को छोड़ दिया, अपने पाप को छोड़ दिया, अपने प्लान्स को छोड़ दिया, अपने प्राइड को छोड़ दिया, अपने सारे बिताए हुए जो ईयर था, जो साल कुछ बीता हुआ साल जो अपने पिता के साथ था, वो भी वहां पे छोड़ दिया। क्योंकि अभी तो वो अपने पिता के साथ मिलने जा रहा है। मतलब he left his wasted life there. वो अपना जो बिताया हुआ जो साल था वो वहां पे कहाँ पे छोड़ा? वो पिग पेन में, वो जो सुअरों का खाना जहाँ पे वो बैठा था और खाने के लिए चरा रहा था और उसको भूख लग रहा था लेकिन कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, वहां पे वो अपने आपे में आया, वहां पे वो डिसीजन लिया और वहां पे अपने आप को छोड़ दिया। बोला कि यहाँ से मैं उठूंगा। तो वहां पे ही अपना सब कुछ घमंड छोड़ दिया, वहां पे सारा योजना छोड़ा। बोला यहीं तक मेरा घमंड था, यहीं तक मेरा योजना था, यहीं तक मेरे दोस्तों के साथ खुशी था, यहाँ पे मेरा जितना साल था यहाँ पे छोड़ के अब मैं जाऊंगा अपने पिता के घर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो उठा और वो अपने पिता के घर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी कुछ छोड़ा, कुछ मेमोरी भी छोड़ के गया, है ना। वो वेस्टेड लाइफ, वो जो बीता हुआ गया गुजरा लाइफ था वो भी वहां पे छोड़ के गया। बोला कि याद यहीं पे है, अब मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। खुशी खुशी तो नहीं गया, लेकिन जब वो पहुंचा तो उसके पिता ने खुशी खुशी अपनाया। हालेलुया। वो रिपेंटेंस, वो मन फिराव का हृदय लेके गया। बोला कि मैं जाऊंगा और बोलूंगा कि पिता, पहले मैं बोला था ना, पहले क्या बोला था वो? पहले वो पिता को क्या बोला था? किसी को याद नहीं है? गिव मी। पहले क्या बोला था? गिव मी। और आखिर में क्या बोला? मेक मी। फ्रॉम गिव मी टू मेक मी। पहले बोला कि मेरे हिस्से का जो आता है मुझे दे दो, और उसके बाद बोला कि मुझे एक गुलाम बना लो, रख लो। फ्रॉम गिव मी टू मेक मी तक चला आया। पहले बोला था कि मुझे मेरा हिस्सा दो, घमंड दो, और उसके बाद हम्बल के साथ, नम्रता के साथ मुझे बना लो, मुझे अपने नौकरों के समान रख लो। क्या हम अपने गलतियों से सीख रहे हैं? क्या हम इस युवाओं पुत्र के जैसे हम मन फिराव वाला हृदय रखते हैं? जानते हो एक अच्छा एक वाइस प्रीचर ने क्या बोला था? We need to learn from this prodigal son the wise word that he spoke. एक
बुद्धि वाला जो एक क्या बोलते हैं, बुद्धि का जो वचन बोला, ये प्रोडिगल हमें सीखना चाहिए। कौन सा बुद्धि का वचन वो बोला, बताओ तो कौन सा बुद्धि का वचन? नहीं नहीं, बुद्धि का वचन ये बोला कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और करूंगा। ये था बुद्धि का। बहुत सारे लोग जो खो जाते हैं, जो पाप कर लेते हैं, चले जाते हैं, हमें सीखना चाहिए इससे कि हम भी बोलें कि मैं उठूंगा और फिर से पिता के घर जाऊंगा। कुछ लोग ना नहीं बोलता, कुछ लोग करते भी नहीं। उनका घमंड जितना भी चूर हो जाए, वो बोलते कि मैं और पिता के घर नहीं जाऊंगा, है ना, मैं और वापस नहीं लौटूंगा। यहूदा की, यहूदा को पता चल गया ना कि वो गलत था, तो क्या किया फिर, क्या किया? हाँ, नहीं, जब उसको पता चला तो वो क्या किया? पहला चीज वो क्या किया? पैसा वापस करने गया। वो बोला कि मैं गलत किया हूं, ये पैसा ले लो और उसको छोड़ दो, जाने दो। रियलाइज किया, लेकिन वो अपने पिता के पास वापस नहीं आया। जब उसको पता चल गया कि इससे कुछ नहीं होगा, तो वो बोला कि अब मेरा और कोई रास्ता नहीं है, जाकर सिखाई करो। लेकिन याद रखो, पिता हर वक्त इंतजार कर रहा है। अगर तुम गलत कर दिए हो, अगर पाप कर दिए हो, तो इस उड़ाऊ पुत्र से सीखो कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया हूं। हमें पिता के घर जाना है और ये बोलना है, रिपेंट करके, कि मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। अब हम इस योग्य नहीं है कि मुझे वो पोजीशन मिले, वो पुत्र का पोजीशन मिले, मुझे फिर से रख लो और वही जगह पे रखो। ये चाहा नहीं कि मुझे पुत्र का दर्जा मिले। चाहा क्या बोला? मुझे मेक मी ए सर्वेंट, मुझे अपने गुलाम के जैसे, नौकरों के समान बना लो, मुझे पुत्र के जैसे। हालांकि मैं तुम्हारा पुत्र हूं, लेकिन मैं पुत्र होने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपना एक नौकर बना लो। हालेलुया। हम जब रिटर्न आते हैं, हमें से बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं, नहीं, मुझे जो जगह मैं छोड़ के गया था, मुझे वही चाहिए। नहीं, अगर वो बोलता तो पिता क्या करता? सोच के देखो। अगर वो ये बोलता कि पिता, मैं गलती किया, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मुझे पुत्र बना के फिर से रख लो। रिपेंटेंस नहीं है ये। रिपेंटेंस तभी होगा जब हम बोलेंगे कि मैं और इस लायक नहीं हूं, मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ा हूं, मैं तुम्हारा सारा पैसा वेस्ट कर दिया हूं, मैं तुम्हारा भरोसा तुम्हें धोखा दिया हूं। अब मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, एक सही सहभागिता में रहना चाहता हूं, ताकि सही सहभागिता सही प्रेम उत्पन्न करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि गलत सहभागिता कभी भी सही प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकता, इसीलिए सही सहभागिता ही सही प्रेम, सच्ची प्रेम उत्पन्न करेगा। इसीलिए उसने बोला कि मुझे भले ही नौकर का पोजीशन मिले, लेकिन मुझे सही सहभागिता चाहिए। क्योंकि अगर सही सहभागिता में हो तो आप आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सही सहभागिता चाहिए। और जब ये बोल दिया कि मुझे नौकर बना लो, बाइबल में लिखा गया है कि उसको रिस्टोर किया जाता है, उसको अंगूठी पहनाया जाता है, उसको वस्त्र पहनाया जाता है, उसको जूता पहनाया जाता है।
और उसके लिए बड़ा पशु मारा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको अंगूठी मतलब उसका ऑथोरिटी मिल गया। दूसरा, वस्त्र मतलब जो कार हो, जो 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 सब क्या बोलते हैं, जो पाप, जो गलती वो सब किया था, वो सब ढकने के लिए अच्छा वस्त्र उसको उसके पापा ने पहना दिया। तीसरा, जब उसको जूता मिला, जूता पहनाया गया। मैं बताया था कि जब हम दास को गुलाम बन जाते हैं तो हमारा जूता हमसे हटा दिया जाता है। वो जाके क्या बन गया था पता है ना? किसी क्या बोलते हैं, किसी आदमी का सुअर चराने गया, एक नौकर बन गया, गुलाम बन गया। गुलाम बन गया तो जो जूता पहना था, बोले कि नहीं, ये जूता नहीं पहनेगा। जब हम गुलाम बनते हैं तब हमसे हमारा जूता छीन लिया जाता है। और जब वो आया तो पिता को दिख गया कि उसके पैर में जूता नहीं है, जूता लाओ, जूता पहना। उसको गुलाम से परिवार का हिस्सा बनाता। तीसरा, हम देखते हैं कि उसके लिए पशु मारा जाता है, भला हुआ पशु मारा जाता है। इसका मतलब है कि अब तुम हमारे साथ खाना भी खा सकते हो, सहभागिता में वापस वेलकम किया। ये सब तभी हो पाएगा जब हम ना इस उड़ाव पुत्र से सीखे कि जो वो बोलता है कि अब मैं उठूंगा, मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें ये सीखना चाहिए। कभी भी मैं बोलता हूँ, आप लोग जितने भी हो, और शायद उन सभी लोगों को जो भी आज ये वचन को सुनेंगे, कभी भी हम अगर खो गए हैं, कहीं पे गलती किए हैं, तो मैं बोलूँगा कि पुलाव के थ्रू से हम सीखें, हम वापस जाएं और अपने पिता को बोले कि मैं गलती किया, मुझे स्वीकार करो। बाइबल में लिखा गया है कि उसका पिता स्वीकारता है और अच्छे से स्वीकारता है। याद रखो, कभी भी लेट नहीं हुआ है, कभी भी इतना लेट नहीं हुआ है कि तुम वापस नहीं आ सकते। हर वक्त आप वापस आ सकते हो, आपको वेलकम किया जाएगा, लेकिन उड़ाव पुत्र के जैसे आपको आना होगा, घमंड लेके नहीं, उड़ाव पुत्र के जैसे आना होगा, मन फिराव वाला हृदय ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं कि मैं ये नहीं बोलूँगा, है ना? क्या नहीं बोलूँगा? मैंने पाप किया, मैंने गलती किया और मुझे नौकर बना लो। कुछ लोग रिटर्न आना चाहते ही नहीं है। उनको रियलाइज हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि वो लोग गलती किए हैं, गलत है, लेकिन वो लोग कभी भी रिटर्न नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी उनका भ्रमण नहीं गया। वो लोग, कुछ लोग जानते हैं कि भ्रमण के कारण मर भी जाएंगे, लेकिन वो लोग आप ही नहीं माने। यहूदा उनमें से एक था, यहूदा उनमें से एक था जो रियलाइज तो कर दिया, लेकिन वो बोला कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं जानता हूं मैं गलत किया हूं, मैं दूसरों को बोल दूंगा कि गुड्डू मैं गलत किया हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं जाके यीशु को नहीं बोलूंगा प्रभु मैं गलती करता हूं, माफी नहीं मांग, मैं मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांग। सुनी जो बैठिए, सॉरी जी नहीं पूछे, माफी नहीं मांगे, रिटर्न करता के रहना ही जाए। सॉरी जी नहीं पूछे, रिटर्न जिद्दी, झुकेगा नहीं, आएगा पुष्पा जो बाहरी जवान तो आओ नहीं झुके। हालेलुया। जानी तो झुकबो बोले तुमको उठा दिला, है ना? झुकबो बोले उठा दिला बोले लखाई ना अपना को उन्नत कर कही ईश्वर तुमको उन्नत करे, आ झुकेगा नहीं बोले जबरदस्ती झुका दिया।
ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଠୁ ନ କହିବ ଏମିତି ନ କହିଯାଉଛ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇ ଦେବେ। हाँ ହେଇଗଲା ହେଇଗला ହେଇଗला ହେଇगला आशीष ना अभी कोई देखो सोच के देखो कि जब वो वापस आया होगा पिता के पैर में गिरा होगा लेकिन पिता ने पहले से गले लगा दिया तो वो ऐसे सर करके रहा होगा मतलब झुका था वो। अगर वो ऐसे करता पिता के जब पिता तो एंता नहीं किया अमर लेकिन पिता पिता लगे हालेलुया। चलिए हम जो सीखे हैं आज के वचन में जो हम सीखे हैं इस उड़ाव पुत्र से और ये खोए हुए भेड़ों के भेड़ से और वो कॉइन से हमने सीखा कि ये तीनों चर्च के ही हिस्से हैं, कलीसिया के हिस्से हैं। दूसरे दूसरे तरीके से खोए हैं लेकिन खोए हैं। कुछ लोग कलीसिया में हैं लेकिन खो गए हैं। कुछ लोग कलीसिया के साथ में रह के डूब गए हैं दूसरे लीडर को अपना के, दूसरे कुछ विश्वासियों को पीछे चलते हुए। कुछ विश्वासी थे उसके पीछे वो विश्वासी लीडर बन गया उसके पीछे चलने लगे और गोल 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 घूम रहे हैं। वहां पे चरवाहा है ही नहीं, है ना। देखिए ना हम वहां पे चरवाहा है ही नहीं लेकिन वो घूम रहे हैं। फिर जब चरवाहा आता है उनको निकालता है। तीसरा हम देखते हैं ये जो उड़ाव पुत्र है ये उड़ाव पुत्र किस तरीके से निकलना है। तीनों खोए थे तीनों मिल गए। अच्छा बात ये है कि तीनों खोए थे तीनों मिल गए। हमें ये सीखना है अगर हम में हैं हम खो गए हैं कलीसिया में तो हमें जिससे अपने आप को खोजना है। दूसरा हमें गलत लीडर को फॉलो नहीं करना है जो कि हमें आंख के किनारे चारों ओर खाली घुमाते रहे। तीसरा हमें अगर हम दूर देश में कहीं खो गए हैं बहुत दूर चले गए हैं हम किसी के साथ सहभागिता में नहीं है टच में नहीं है तो हमें डिसीजन लेना है कि अब मैं उठूंगा और अपने पिता के घर जाऊंगा।